मित्रों नमस्कार, मैं विजय कुमार सिंह। क्या देश में सुप्रीम कोर्ट के और राजस्थान हाई कोर्ट के आर्डर्स आदेशों को आप राष्ट्र हित में, समाज हित में, देश हित में देख पा रहे हैं? मेरा प्रश्न 75 मीटर के दायरे को केवल सड़क का एक दायरा मात्र मान लेने से इस देश का भला नहीं हो सकता। हमें उस 75 मीटर के दायरे को वर्ल्ड क्लास के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वर्ल्ड क्लास के लीगल, ऑथराइज्ड, इकोनॉमिक, आर्थिक, सामरिक, तकनीकी, व्यापारिक, बाजारों के अनुसार, उद्योगों के अनुसार, आर्थिक गतिविधियों के अनुसार, भारत की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित करने का लक्ष्य रखना। आज मैं यहां सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का विरोध नहीं कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, जैसे कानून होंगे वैसा उनकी विवेचना और आदेश आपको सुनने देखने को मिलते। आज हमें राष्ट्रीय सोच को विकसित करने, लक्ष्यों को निर्धारित करने और भारत के भविष्य को सही दिशा में मोड़ने के प्रयास के रूप में आप सबके समर्थन, आशीर्वाद और सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं। मित्रों, आप जानते हैं यथार्थ स्थिति यही है कि देश का हाईवेज हो, सड़कें हो, गांव की चौड़ी सड़कें हो, उन्हीं सड़कों के 40 से 50 मीटर के दायरे में ही 99% आर्थिक गतिविधियों का वो केंद्र है। कहीं कहीं पर आप उनको बाजार कहते हैं, कहीं कहीं पर मार्केट कहते हैं, कहीं कहीं पर आप इसको अलग स्वरूप में, विकसित स्वरूप में नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, लखनऊ, कानपुर में इसे और भी विकसित स्वरूप में देखते हैं, जो भारत के आर्थिक कॉरिडोर के रूप में एक बड़े लक्ष्य को पूरा करते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर, हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करके हमें 40 मीटर का और 75 मीटर का डंडा अपने अधिकारियों को, आईएएस, पीसीएस कमिश्नर और एसडीएमओ को दे करके इस देश को उजाड़ने की अनुमति दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। और यहाँ पर दोष सरकार का या राजनेताओं का या मेरा आपका नहीं है। समय की सोच के साथ इसे विकसित करने की आवश्यकता का है। ये कानून पहले से चला आ रहा है। आप गांव की सड़कों के किनारे भी ऐसे बोर्ड्स देखे होंगे जहां लिखा होता है इस सड़क के मध्य मार्ग से 40 मीटर की दूरी तक किसी प्रकार का निर्माण करना प्रतिबंधित है। हाईवे पर यह दूरी 75 मीटर हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बेशक उस बातों को उल्लेख ना किया हो कि गांव की सड़कों के भी 40 मीटर के दायरे में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन कानून में ये बातें हैं। और ये रोड पर कहीं ना कहीं खुदे हुए खंभों पर आप देख ही लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पर स्वीकार नहीं करते। हमें इसी परिकल्पना को बदलना है। हमें राष्ट्र के उन्नति का मार्ग ढूंढना ही होगा। और देश हमारा इतना विकसित देश, इतना विशाल देश, इतनी भारी जनसंख्या वाला देश, हर कतरा कतरा कृषि भूमि का यदि हम सड़क निर्माण, हाईवे निर्माण, इंडस्ट्री निर्माण और घर के निर्माण में खर्च करते रहे तो रोटियां आसमान पर नहीं पकेंगी। रोटियों को इसी ज़मीन पर, इसी किसान के खेतों में पकाना होगा। ऐसे में मैं देशवासियों को एक बार फिर आश्वस्त करता हूं, आपको इस आदेश के विरुद्ध, इस आदेश के बेहतर विकल्प के रूप में संवैधानिक परिवर्तनों के साथ इसी 40 मीटर के दायरे को ऑथराइज्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में, बाजारों के रूप में, इंडस्ट्री के रूप में, आर्थिक गलियारे के रूप में,
कॉरपोरेट टावर्सों के सीरीज के रूप में हर प्रकार के औद्योगिक, शैक्षणिक, व्यवहारिक, मार्केट और उद्योग की क्रांति का बीज बोने का मार्ग प्रशस्त करना होगा। और ये संभव है, इसे हम आप सब मिलकर के कर सकते हैं और ये यथार्थ में विकसित भी है, धरातल पर भी है। बस राजनीतिक मंद बुद्धि के विचारों से बाहर निकल करके, शिथिल कार्यशैली से बाहर निकल करके, राजनीति से ज्यादा राष्ट्रीय लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए इस भूमि उपयोग कानून को बदल करके देश के हर प्रदेश के बच्चों, परिवारों, जन को लाभ पहुंचाते हुए गांव के आखिरी हिस्से में भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए, इकोनॉमिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए, व्यापारिक लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए, कॉरपोरेट्स लक्ष्यों को तय करते हुए देश के कोने कोने को विकसित राह पर ले जाने का लक्ष्य पूरा करना है। इसलिए मैं देशवासियों आपसे कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चाहे हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, 40 मीटर और 75 मीटर के ऑर्डर को ही आज हमने भारत के विकास का लक्ष्य बनाया है, विकास के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया है और निश्चित तौर पर आपके भय को दूर करते हुए इस राष्ट्र को नई दिशा, नई क्रांति, नए जोश के साथ आगे बढ़ाने का भी संकल्प पूरा करेंगे। इसके लिए सरकार से, मंत्रालय से, विधिक कार्यशैलियों से, कार्य संस्थाओं से, जिससे भी जो भी करना होगा करेंगे, लड़ेंगे और अपनी बात रखते हुए आज देश के 140 करोड़ देशवासियों के भाग्य के साथ खिलवाड़ करने का, मजाक करने का, तहस नहस करने का अवसर किसी को भी नहीं देंगे। धन्यवाद। विनय कुमार सिंह।